हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लियर स्टडी पॉइंट क्लासेस में। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि आज हम आपकी हिंदी और एसएसटी की वीडियो अपलोड करेंगे। तो आपके लिए हिंदी की ज़बरदस्त वीडियो आ गई है, यानी आपका हिंदी का ऐसा प्रहार होगा जिसमें आप क्या करेंगे, हिंदी के सभी क्वेश्चनों को निपटा देंगे। यूटेट में आने वाले आपके 30 क्वेश्चन, जिसमें से आपके हिंदी पेडागोजी के मिक्स क्वेश्चन, अदरवाइज आपके और जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपके पर्यायवाची शब्द, संधि विच्छेद, समास वगैरह, ये सब चीज़ें, संज्ञा क्रिया वगैरह, ये सब चीज़ें आती है, उन सब का एक ज़बरदस्त वीडियो हमने आज बनाया है। इस वीडियो में हम आपको सब कुछ सिखा देंगे जिससे आपका हिंदी में कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे क्या लिखा है। फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आधे घंटे के अंदर अंदर हम 100 के करीब के क्वेश्चन जो है निपटा देंगे यहाँ पे। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ बोल रहा है मोहन फल खाता है में खाता किस प्रकार की क्रिया है। देखो, हमें यहाँ क्रिया की पहचान करनी है और हमें बताना है कि खाता किस प्रकार की क्रिया है। तो ध्यान से देखेंगे। आंसर पहले मैं आपको इसका बता देता हूँ, फिर इसको समझा दूंगा ऐसा कैसे हुआ है। सबसे पहला इसका आंसर आपका रहेगा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की क्या पहचान होती है, यानी क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसका फल कर्ता से निकलकर, कर्ता कौन, मोहन है ना, मोहन क्या कर रहा है, फल को खा रहा है, तो इससे निकलकर दूसरी चीज़ यानी फल पर पड़ता है, तो हम उस क्रिया को कौन सी क्रिया कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी एक उससे निकलकर, कर्ता से कहते हैं फल निकलकर किसी दूसरी चीज़ पे पड़ेगा। यानी मोहन ने क्या करा, फल खाया, मोहन एक अलग हो गया, एक फल एक अलग हो गया, दोनों को सेपरेट रख लिया, तो मोहन क्या कर रहा है, फल को खा रहा है, तो इसलिए ये क्रिया कौन सी होगी, सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, सीधी सी बात, आप सिंपल वर्डों में समझेंगे। जब क्या होगा, जो व्यापार है, जैसे मान लीजिए मोहन क्या होगा, एक व्यापार है, व्यापार का जो फल है वो निकल कर किस पे, दूसरी वस्तु पर पड़ रहा है, दूसरी वस्तु आपकी कौन सी होगी, फल हो गया, इस पे पड़ रहा है, तो वो क्रिया आपकी कौन सी होगी, आपकी सकर्मक क्रिया होगी। ऐसे ही विपरीत दूसरी इसकी देख लें, अकर्मक क्रिया भी मैं आपको समझा देता हूँ कौन सी अकर्मक क्रिया होती है, यानी जिससे व्यापार का फल कर्ता पर ही पड़ता है। जैसे मोहन ने क्या, मोहन हंसता है, मोहन रोता है, या कुछ ऐसे करके होगा, तो डायरेक्ट वो शब्द किस पे, मोहन के लिए ही यूज़ हो रहा है, यानी उसका जितना भी फल हो रहा है सब किस पे, मोहन पर ही पड़ रहा है। तो ऐसी क्रिया हमारी कौन सी होती है, अकर्मक क्रिया होगी। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले वाले का सकर्मक क्रिया है आपका आंसर, मोहन फल खाता है, तो फल खाता कौन है, मोहन खा रहा है, तो मोहन से सीधे फल पर क्या हो रहा है, कर्ता का जो फल है किसको, मोहन को, फल को मिल रहा है, तो उसके बाद आप क्या कहेंगे, यही हमारी क्रिया कौन सी है, सकर्मक क्रिया है। देखो लिखा है राधा रोती है, राधा रोती में रोती पूछ रहा है, रोती कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि देखो इसमें कोई दूसरी चीज़ नहीं है, किसी दूसरे पे कोई फल नहीं पड़ रहा है, यानी कर्ता का असर सीधे कर्ता पर ही पड़ रहा है, यानी जो काम कर रहा है उसी पे उसका असर आ रहा है, किसी दूसरी चीज़ को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाए, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। तीसरे वाले का हम देखेंगे, वह भोजन करके सो गया, यानी कह रहा है वह भोजन करके सो गया। इस वाक्य में भोजन करके किस प्रकार की क्रिया है, देखो, यानी भोजन करके वो सो गया, तो इसमें कौन सी क्रिया होगी, पूर्वकालिक, यानी बीते समय की बात कर रहा है, यानी जो समय बीत चुका है उस समय की वो बात कर रहा है, यानी भोजन करके वो सो गया है, पूर्वकालिक, इसमें क्या हो जाए, क्रिया हो जाएगी, यानी जो काम उसने पहले किया था उसकी बात वो कर रहा है। देखो, क्रिया के मूल स्वरूप को कहते हैं, देखो क्रिया के मूल स्वरूप को कहते हैं धातु, यानी क्रिया के मूल स्वरूप को क्या कहेंगे आप, धातु कहेंगे। फटाफट इन क्वेश्चनों को ज़बरदस्त तरीके से आप क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, जिससे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके सामने आते ही हवा में उड़नछू हो जाएंगे। वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है में कौन सा काल है, वो पढ़ रहा है, यानी कंडीशन कौन सी आपकी, वर्तमान वाली स्थिति को बोल रहा है, यानी जो अभी आपका बिल्कुल तत्कालीन, बिल्कुल अभी चल रहा है समय, उसी की बात कर रहा है। जैसे मान लीजिए आप अभी बैठ के वीडियो देख रहे हैं, या आप वीडियो किसी और चीज़ को कोई काम अभी कर रहे हैं, तो आपका कौन सा काम, तात्कालिक, यानी अभी होने वाला काम हो जाएगा, यानी आंसर रहेगा आपका तात्कालिक। ठीक है, तात्कालिक वर्तमान आपका आ जाए, क्योंकि चीज़ आपकी प्रेजेंट में ही हो रही है, यानी वर्तमान में ही हो रही। संभव है पानी पड़े में कौन सा काल है, संभव है पानी पड़े, यानी संभावना मान रहा है, यानी उसने बताया है कि संभव हो सकता है कि पानी पड़े, संभावना है, संभव का मतलब हो सकता है कि पानी पड़ेगा। ठीक है,
तो आप इसमें बताएंगे कौन सा काल होगा। छठे वाले का आंसर आप देखेंगे संभाव्य भविष्यत काल, यानी भविष्य यानी होने वाली बात की बात कर रहा है। अभी जो बात हुई नहीं है उसकी बात नहीं, जो बात होने वाली है उसकी बात नहीं। उसने अनुमान लगाया है कि उसे लग रहा है कि हाँ कि क्या होगा, पानी पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो संभाव्य भविष्यत काल यह हो जाएगा इसका आंसर। राधा गई है में कौन सा काल है? देखो राधा गई है, ये नहीं बोल रहा है जा रही है या जाएगी या जा चुकी है, राधा गई है की बात कर रहा है। आंसर ना क्वेश्चन नंबर 7 का आपका हो जाएगा बी, यानी भूतकाल। कब से गई है हमें नहीं पता, क्या पता 2 दिन पहले गई हो या 10 दिन पहले गई हो, गई है कहाँ गई है कुछ नहीं पता, तो सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा भूतकाल। ठीक है, आगे आ जाइए, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट वाला। इसमें लिखा है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होंगे? देखो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, यानी इसका आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? फर्स्ट का ए वाला आपका हो जाएगा। देखो ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, मैं आपको इसमें क्लियर कर दे रहा हूँ। भला किस प्रकार का विशेषण है? देखो भला जो होगा एक गुण है कि कोई अच्छा काम कर रहा है, भलाई कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ये उसका क्या है? गुण है। तो ये कौन सा विशेषण होगा? आपका गुणवाचक विशेषण होगा। सेकंड वाले का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखेंगे आप कौन सा विशेषण परिमाण बोधक है। परिमाण बोधक का मतलब हो गया जिस चीज़ को आप नाप सकते हैं, यानी क्वांटिटी की बात कर रहा है। ठीक है, जिस चीज़ की क्वांटिटी यानी कितनी मात्रा में है, 2 किलो, 10 किलो, 5 किलो, थोड़ा सा, ज़्यादा, कम, ये इस तरीके से जहाँ पे आप बोलेंगे वहाँ पे आपका कौन सा परिमाणवाचक होगा। तो ऑप्शन देख के आप समझ गए होंगे, जहाँ लिखा है थोड़ा वही आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कुछ आदमी वहाँ खड़े हैं, कुछ आदमी वहाँ खड़े हैं, जगह का कुछ नहीं पता। इस वाक्य में प्रयुक्त तो कुछ जो है, कुछ का आप पता नहीं है, हो सकता है 10 भी हों, हो सकता है 2 ही खड़े हों, हो सकता है 50 खड़े हों, हो सकता है 100 जने खड़े हों, कितने भी खड़े हों, जब तक आपको उनकी संख्या का नहीं पता तो ऐसे विशेषण को आप बोलेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आपको समझा दिया जाएगा, वीडियो में कुछ छोड़ेंगे नहीं, ज़बरदस्त तरीके। 4th के बाद हमारा 5th वाला क्वेश्चन आ गया है। यहाँ लिखा है 10 आदमी आएंगे, 10 आदमी आएंगे में 10 किस वर्ग का विशेषण है? ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपके लिए। 10 जो है आपका किस वर्ग का विशेषण है? तो निश्चित संख्यावाचक, यानी उसने फिक्स बता दिया है कि 10 ही आएंगे। तो 10 का मतलब हो गया निश्चित नाप दिया है। 10 एक आपका क्या हो गया? संख्यावाचक, यानी संख्या 10 संख्याएं आपको बता दी हैं। इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण है, यानी गुण बताने वाला? तो गुण आपको साफ साफ पता चल रहा है, नया जो होगा वो आपका क्या है? गुण है। छठे वाले का जो बी वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा, यानी नया कोई चीज़ नहीं है, यानी उसकी विशेषता बता रहा है वो कि ये चीज़ नई है, यानी उसका गुण बता रहा है। ये संस्कृति संज्ञा से विशेषण बनेगा, कौन सा? सांस्कृतिक बनेगा। ध्यान से देख लेना, सांस्कृतिक बनेगा सी वाला। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द इसमें विशेषण होगा? वो आपका होगा फुफेरा। फुफेरा यानी एक रिलेशन को, यानी एक विशेषता बता रहा है। ठीक है, सौंदर्य नहीं होगा, वृक्ष नहीं होगा, बेकारी नहीं होगा। ठीक है, आपका कौन सा? फुफेरा होगा। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, कुछ बच्चे बता रहे हैं, संख्या नहीं पता, सीधे सीधे अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। कुछ मत सोचना। चमक से विशेषण बनेगा, बता देता हूँ, चमक से बनेगा चमकीला। ठीक है, मानव से विशेषण बनेगा, मानव से बनता है आपका मानवीय। ठीक है, ध्यान से समझ लें इसी तरीके को, क्योंकि इसको इस टाइम ज़्यादा एक्सप्लेन हम नहीं कर सकते, बट इतना मैं आपको ज़रूर बता देता हूँ कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में ही यूज़ होते हैं, तो उन्हीं से ये चीज़ें बनी हुई हैं। आप मानव को मानवीय, ठीक है, चमक को चमकीला, यानी आप कह सकते हैं ये बहुत चमकीला लग रहा है, या मानवीय, ऐसे करके कोई भी चीज़ आप किसी को लिखते हैं लेटर में भी कई बार या कई जगह पे यूज़ किया जाता है। बुद्धि से आपको पता है, बुद्धि से विशेषण शब्द बनेगा, कौन सा? बुद्धिमान बनेगा। उत्कर्ष का विशेषण होगा आपका उत्कृष्ट होगा। इस चीज़ को आप ज़बरदस्त तरीके से समझ लें, वीडियो में हम ज़बरदस्त तरीके से आपको समझा रहे हैं। आगे आपका आ गया संज्ञा वाला पोर्शन आ गया है कि कुशलता किस प्रकार की संज्ञा है। देखो कुशलता जो है आपकी भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें हमें पता चल रहा है कि भाव का पता चल रहा है। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि वो कुशल आदमी है या कुशल है, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है,
आदमी के लिए ले लें या उसका व्यवहार कैसा है, कुशल व्यवहार का व्यक्ति है वो, ऐसा कुछ भी आप सेंटेंस ले लें तो कुशल आपको किसको, उसके भावों को प्रकट कर रहा है। ठीक है, जो संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराती है उसे कहते हैं, देखो कोई भी संज्ञा अगर किसी वस्तु व्यक्ति स्थान या का बोध कराएगी तो व्यक्ति आपका यहाँ आ गया है तो ये कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। देखो यहाँ लिखा है सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो ये आप बच्चा बच्चा जानता है, सम्राट का स्त्रीलिंग हो जाएगा समागी। कौन सा हो जाएगा, समागी, यानी थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग आपको पता होता है कवयित्री होता है, डी वाला इसका राइट रहेगा, फोर्थ वाले कवयित्री हो जाएगा डी वाले का। ठीक है, ये वर्ड थोड़े से आपको छांटने हैं और ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि इनके जरिए आप कोई सा भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए उसको आप चुटकियों में हिला के रख देंगे। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है, देखो भाव का पता चलने वाली बात है। मनुष्य होगा नहीं, वीर होगा नहीं, गुरु होगा नहीं, कौन सा होगा, शत्रुता होगा। शत्रुता आपसे इसे भाव का पता चल रहा है, ये भाई हमसे दुश्मनी का भाव लेके बैठा हुआ है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है वो वर्ड हमारा होगा कौन सा, गंगा, यानी सी वाला। ठीक है, आगे आ जाइए, 7th वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, कौन सा शब्द आपका क्या है, भाववाचक संज्ञा नहीं नहीं है। देखो पहला मिठाई दे रखा, चतुराई, उतराई और लड़ाई और मिठाई, ये 4 वर्ड आपको दे रखे हैं, तो इसका जो आपका पहला वाला होगा ये भाव वाला नहीं है। मिठाई जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द छाटिए। निम्नलिखित में से क्या है, पुल्लिंग शब्द आपने छांटना है, तो पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा होगा, बुढ़ापा। घटना नहीं है, जड़ता नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, आपका क्या होगा, बुढ़ापा। स्त्रीत्व, स्त्रीत्व किस प्रकार की संज्ञा है, यानी स्त्रीत्व किस प्रकार की संज्ञा है, इसको आपने बताना है। ये हमारा भाववाचक संज्ञा है। ये कौन सी संज्ञा है, आपका भाववाचक संज्ञा है। इन शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है, यानी इन शब्दों में कौन सा शब्द आपका संज्ञा है। देखो क्रुद्ध होगा नहीं, क्रोधी होगा नहीं, क्रोधित होगा नहीं, तो होगा कौन सा, बी वाला, यानी क्रोध जो है आपका संज्ञा। इनमें से पुल्लिंग शब्द छांटिए। इनमें से कौन सा छांटना है, पुल्लिंग शब्द, तो सबसे पहला वाला कपट जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, ज़बरदस्त तरीके से हम क्वेश्चनों को निपटा लेंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको कि कब आप क्वेश्चन को सोल्व करके बैठ गए। हिंदी में कितने कारक होते हैं, तो कुछ सोचना समझना मत, सीधे लगा देना। हिंदी में सीधे 8 कारक होते हैं। ठीक है, हिंदी में कितने कारक होते हैं, तो हिंदी में 8 कारक होते हैं। सर्वनाम के हिसाब से देखा जाएगा तो 7 कारक होंगे, एक कारक इसमें से हट जाता है, वो है संबोधन कारक वाला आपका हट जाएगा। अभी मैं आपको बता दूंगा, आगे भी आएगा ये। अपादान कारक में प्रयुक्त से क्या अर्थ होता है, तो अपादान कारक में जो से है उसका जो यूज़ किया जाता है वो फ्रॉम के लिए यूज़ किया जाता है। विद वाला जो आपका यूज़ होता है वो आपका, देखो जो आपका यूज़ किया जाएगा, आप पढ़ लें, कर्ता ने कर्म से, सॉरी 2 मिनट 1 मिनट रुकेंगे, इसको मैं बता देता हूँ, इसमें थोड़ा सा फ्लो बेकार हो रहा है मेरा, मैं तो अभी समझा देता हूँ आपको। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, करण से, करण का जो से है वो हमारा विद के लिए यूज़ किया जाता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान को या के लिए, ठीक है, अपादान से, ठीक है, से जो यहाँ अपादान वाला है वो फ्रॉम के लिए यूज़ हुआ है, तो आप इसको समझ जाएंगे। थोड़ा 1-2 कर्ता कर्म में थोड़ा ऊपर नीचे का हो जाता है हिसाब किताब के को का, तो इसलिए आपको फ्लो में मैंने बता दिया है एक बार। कर्ता ने कर्म को कर्ण से जो है वो से जो इसमें यूज़ हुआ है वो विद के लिए यानी साथ के लिए यूज़ हो रहा है, या के द्वारा, ऐसा आप ले सकते हैं इसमें कर्ण में। ठीक है, 14 वाले का आंसर आप देखेंगे। 14 वाले का क्या आंसर रहेगा आपका, यहाँ देखेंगे हम बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से। मैंने आज पटना जाना है, वाक्य में अशुद्धि किस प्रकार से, किस शब्द से सही होगी। लिखा है मैंने आज पटना जाना है, मैंने की जगह आप क्या करेंगे, मुझे, यानी मैंने के स्थान पर आएगा मुझे आज पटना जाना है का इसमें बनेगा वर्ड आपका। ठीक है, के लिए किस प्रकार, के लिए बोल रहा है, के लिए किस कारक का चिन्ह, के लिए किस कारक का चिन्ह है, के लिए किस कारक का चिन्ह है आपका, वो है संप्रदान। ठीक है, संप्रदान मैंने आपको बता दिया था, के लिए आपका क्या, के लिए कौन सा यूज़ होगा, संप्रदान। ठीक है, अब आपके आ गए हैं समास, आ गए हैं
समास में आप देखेंगे समास आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो ये आपके ऐसी चीज़ है जिसको आपको बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से क्या करना है, हैंडल करना है। जिसमें आप देखेंगे पहला आपका लिखा है चतुरानन में कौन सा समास है। चतुरानन में आपका जो होगा वो होगा आपका बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। माता पिता में कौन सा समास है, देखो अधिकतर बच्चे इनको जानते होंगे, तो मैं फटाफट इसको समझा रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ आंसर आपको। इसको एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम निकल जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अधिकतर बच्चों को ये चीज़ पता होगा, बस उनके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ, पूरी हेल्प आपको मिलेगी। देखो लिखा है माता पिता में समास बताइए। माता पिता में जो समास होता है वो होता है द्वंद्व समास, ठीक है। जिसमें आपका एक डैश का निशान यूज़ कर दिया जाए वो आपका द्वंद्व समास होता है, ठीक है। अधिकतर 99% केस में यही चलता है। कोई केस ऐसा आ जाए जिसमें तत्पुरुष समास होता है, नहीं तो सारे क्या होंगे, आपके द्वंद्व समास ही होंगे। यहाँ पे लिखा है देखो सप्त ऋषि में समास। सप्त ऋषि मतलब 7 ऋषियों की बात कर रहा है। 7 ऋषि जहाँ पे संख्या जहाँ पे आ जाए तो वो आपका कौन सा समास होता है, आपको पता है, वो आपका होता है द्विगु समास। कौन सा समास होगा, द्विगु समास। जहाँ पे संख्या का बोध कराएगा वो आपका कौन सा समास होगा, द्विगु समास। किस शब्द में अवयवी भाव समास, किस शब्द में अवयवी भाव समास है, तो आप इसमें देखेंगे आपका होगा यथावसर, यथा अवसर, जिसे आप बोलेंगे यथावसर, ठीक है। आपका ए वाला जो हो जाएगा वो आपका अवयवी समास को दिखा रहा है। चक्रपाणी, नीलकमल, चौराहा, ये सब अलग। चौराहा जो आपका हो जाएगा द्विगु समास के अंदर, यानी जिसमें 4 रास्ते कट रहे हैं वो आपका किस में आ जाएगा, द्विगु समास में आ जाएगा। देखो इनमें से कर्मधारय समास किस शब्द में है, किस शब्द में कर्मधारय समास है, यानी जिसमें कर्म का पता चल रहा है आपको, तो वो आपका कौन सा समास होगा, सज्जन, ठीक है। सज्जन आपका कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा, ठीक है। अगला पूछ रहा है आपसे कन्यादान में कौन सा समास है, तो कन्यादान में आप देखेंगे कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किस शब्द में है, किस शब्द में आपका क्या है, कर्मधारय समास है, तो वो आपको होगा नीलोत्पल। नीलोत्पल जो है आपका उसमें क्या हो, कर्मधारय समास। चक्रपाणी यानी चक्र को धारण करने वाले यानी विष्णु भगवान, वो आपका कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास होगा। नवग्रह, 9 ग्रहों की बात कर रहा है, तो इसको तो आप देखते ही समझ गए होंगे किसकी बात करेगा, द्विगु की बात करेगा। इन 9 ग्रह संख्या आपको पता चल रही है। नीलकमल समास में कौन सा, नीलकमल में समास कौन सा होगा, तो इसमें देखें कन्फ्यूज़न बच्चों को बहुव्रीहि और कर्मधारय में हो रहा होगा, तो इसका आंसर रहेगा कर्मधारय। कर्मधारय आपका कौन सा होगा, नीलकमल, ठीक है। महापुरुष में समास बताइए। देखो इसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न रह रहा होगा, तो हो रहा होगा कर्मधारय और तत्पुरुष समास में, तो 10th वाले का जो आप मारेंगे कर्मधारय समास लगाएंगे, तत्पुरुष नहीं लगेगा। यहाँ एक विशेषता बता दी गई, महापुरुष एक विशेषता बताई गई है, तो इसमें आप तत्पुरुष को आप नहीं लेंगे। देखो अगला वाला आपका आ गया है पाप पुण्य में कौन सा समास होगा, यानी पाप पुण्य में आपका कौन सा समास होगा, यानी 10th के बाद हमारा सीधे 21 वाला क्वेश्चन आ गया है। पाप पुण्य में आपका कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। मैंने आपको कहा था जहाँ पे आपको डैश का निशान दिख जाए वहाँ पे आपका कौन सा समास आ जाएगा, द्वंद्व समास आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखेंगे चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा अभी आप पढ़ चुके हैं, कौन सा समास आएगा, 22 वाले का द्विगु समास आ जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए 23 वाले का आंसर देखेंगे आप। 23 वाले में बोला है गिरिधर में समास बताइए। गिरिधर में कौन सा समास होगा, 23 वाले को उड़ा के रख देंगे आप, क्या होगा, बहुव्रीहि समास होगा। परीक्षा उपयोगी में कौन सा समास होगा, परीक्षा उपयोगी में कौन सा समास होगा, परीक्षा उपयोगी में होगा आपका तत्पुरुष समास। मृगनयनी में समास बताइए। मृगनयनी यानी जिसके नयन कैसे हैं, मृग जैसे हैं, वो आप उसको क्या बताएंगे समास कौन सा होगा। 25 वाले का आपको होगा सीख, कर्मधारय समास।
देखो नीलोत्पल अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। नीलोत्पल में कौन सा समास था, आपको बता दिया गया था 26 वाले का कर्मधारय समास, यानी डी वाला आपको रसोई घर, यानी रसोई घर में कौन सा समास होगा। 27 वाले को आप देखेंगे, इसमें होगा संप्रदान समास तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, यानी अगर आपको संप्रदान नहीं मिलता खाली तत्पुरुष समास भी देता है और इसके अलावा और 3 ऑप्शन आपके अलग हैं तत्पुरुष के अलावा, तो आप उसमें क्या करेंगे, तत्पुरुष समास को क्लिक करेंगे। और अगर तत्पुरुष के पाठ दे दिए, संप्रदान, संबंध, अधिकरण और तृतीय ऐसे करके उसने दे दिया, तो आप मारेंगे सीधे संप्रदान पुरुष पे, तत्पुरुष पे। ठीक है। अनुरूप में, अनुरूप में समास बताइए। अनुरूप में कौन सा समास होगा, तो इसमें होगा अवयवी भाव समास होगा। ठीक है। उपकूल में कौन सा समास होगा, तो उपकूल के अंदर आपका जो समास होगा वो भी अवयवी समास होगा। चंद्रमुखी में आपका कौन सा समास होगा, चंद्रमुखी में आपका होगा 30 का जो आप होगा कर्मधारय समास होगा। इस चीज़ का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास को आप अच्छे तरीके से पढ़ लें, आपको सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि चंद्रमुखी में ये कैसे हो रहा है और नीलोत्पल में कैसे हो रहा है और इस तरीके से अलग अलग शब्दों में कैसे हो रहा है। तो क्योंकि बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास आपस में थोड़े मिलते जुलते हैं, थोड़े बहुत क्या बोलेंगे, अधिकतर केस इनके मिलते जुलते ही रहते हैं, बस छोटी सी गलती ही इनके फ़र्कों को समझने में ही बहुत भारी पड़ जाती है। तो इसलिए आप इनको अच्छे से समझेंगे। अब आपके आगे उपसर्ग, उपसर्ग आप देखेंगे कितने बढ़िया तरीके से उपसर्ग आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। उपसर्ग में आपको एक एक चीज़ अच्छे से मैं समझा दूंगा। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, देखो अत्यंत, उपसर्ग क्या होते हैं, वर्ग के पहले शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। तो अत्यंत में जुड़ने वाला, अत्यंत में आने वाला आपका उपसर्ग कौन सा होगा, सी वाला होगा, अति। अति जो आपका होगा वो आपका क्या होगा, उपसर्ग है अति, यानी अति जो में देखो उपसर्ग और प्रत्यय का फर्क इतना ही रहता है। उपसर्ग जो होंगे शब्द के शुरुआत में, यानी स्टार्टिंग में लग के, शुरुआत में लग के, प्रारंभ में लग के उसके अर्थ को बदल देते हैं, और प्रत्यय जो होते हैं लास्ट में लग के, आखिरी में लग के उसके शब्द का अर्थ बदल देते हैं। जैसे अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, तो अति। ठीक है, अत्य नहीं बोलेंगे, अति होगा इसका आंसर आपका। ठीक है। उसके बाद बोला उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है, तो उज्ज्वल में आप उपसर्ग देखेंगे वो होगा उत। ठीक है, जहाँ पे डबल जा आ जाए या हलंत वाला आ जाए तो आपका वहाँ ता आ जाता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। दुस्तर में कौन सा, दुस्तर में कौन सा उपसर्ग होगा, दुस्तर में कौन सा उपसर्ग होगा, तो दुस्तर में उपसर्ग होगा दुष, हलंत वाला देखेंगे ध्यान से, अगर खाली सा आएगा तो उसे ना लगाएं। अभ्यागत में उपसर्ग कौन सा, अभ्यागत में उपसर्ग छांटिए, अभ्यागत में उपसर्ग होगा आपका अभी। ठीक है। उन्नति में कौन सा उपसर्ग है, उन्नति में कौन सा उपसर्ग है, इसे देखेंगे आप उत होगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे इसको। निष्काम में कौन सा उपसर्ग होगा, निष्काम, निष्काम में कौन सा उपसर्ग होगा, तो छठे वाले का आपका होगा बी। निरोग में कौन सा उपसर्ग होगा, निरोग में कौन सा आपका उपसर्ग होगा, निर होगा, यानी निर। ठीक है। संयोग में कौन सा उपसर्ग है, संयोग में जो है आपका कौन सा उपसर्ग है, तो वो आपका होगा सम। प्रत्यक्ष में उपसर्ग छांटिए, प्रत्यक्ष में उपसर्ग छांटिए, तो उपसर्ग छांटना है तो वर्ड के शुरुआत, शब्द के शुरू में लग के प्रति हो जाएगा, जो आपका प्रत्यक्ष के अंदर आपका उपसर्ग हो जाएगा। आइए अगले वाला देखिए, 10th वाले में 9th के बाद आपका 10th वाला आ गया है। बोल रहा है कि परिमाप में, आगे आप देखेंगे परिमाप में उपसर्ग बताइए। देखो परिमाप में कौन सा उपसर्ग होगा, परिमाप में आपका कौन सा उपसर्ग होगा, तो आप अच्छे तरीके से जान गए होंगे। परि आपका लिखा हुआ है तो परि वाला ही आपका, प्रति इसमें आएगा नहीं, ता का तो कहीं नाम ले नहीं रहा है, नीचे से रा लग नहीं रहा है, पा अकेला है नहीं। ठीक है। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग होगा, तो विज्ञान में आप उपसर्ग देखेंगे, अब तो आप टैलेंटेड हो गए हैं, तो ए वाला आपका हो जाएगा वी, यानी उसका क्या होगा,
प्रजनन में कौन सा उपसर्ग होगा, तो देखो प्रजनन में काटेंगे कैसे, प्रति होगा नहीं। उसके बाद आप देखेंगे 12th वाले बी वाले को देखेंगे आप कि प्रजा लिखा है, प्रजा होगा नहीं क्योंकि ये हलंत जब लगता है तो इसका मतलब होता है आधा जा, तो आधा जा आपका है नहीं, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। बचा कुचा प्रा जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। कौन सा शब्द उत उपसर्ग में निर्मित नहीं है, उप से निर्मित नहीं है, 13 वाले का क्या होगा, उपकार। अधमरा में कौन सा उपसर्ग है, अधमरा में कौन सा उपसर्ग है, वो आपका होगा बी। आज के इस वीडियो में हिंदी के जो है हमने इतने ही क्वेश्चन पढ़ने हैं। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे, ठीक है। इसके बाद जो इवनिंग टाइम में हम एसएसटी का वीडियो डालेंगे, उसमें आपको एसएसटी की जो पेडागोजी के जो क्वेश्चन आएंगे, हर तरीके के जो क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन का हमने वो सेट बना रखा है। तो 150 क्वेश्चन का मतलब है आपके 5 सेट उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो मिलते हैं अपने शाम को नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।